जय गुरुदेव। कार्तिक महीने का मतलब होता है कि काया के अंदर ताको झांको, क्योंकि इसी के अंदर देवी देवता भगवान का दर्शन होता है। दीपावली के पहले 5 दिन की अखंड साधना शिविर लगानी है और साधना करके उस प्रभु जैसा ही बन जाना है। वक़्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग में कहा कि शरद पूर्णिमा के बाद कभी कभी कहीं कहीं बरसात होती है, तो अभी बारिश का समय खत्म हो रहा है और शरद पूर्णिमा का मतलब यही होता है कि पूर्णिमा से सर्दी की शुरुआत हो जाएगी और दिवाली के बाद लोग स्वेटर निकाल लेंगे, तो दिवाली हुई नहीं कि ठंडी शुरू और होली आई नहीं कि ठंडी खत्म। ये जो तिथियां आती हैं, महीने आते हैं, ये कुछ संकेत देते हैं, कुछ बताते हैं, सिखाते हैं। तीज त्योहार जो आते हैं, ये जानकारी के लिए आते हैं, उनमें कुछ शिक्षा मिलती है। ये पूरी मिठाई खीर खाने के लिए नहीं आते हैं। जब बरसात शुरू हुई थी तो वह महीना आषाढ़ कहलाया था, उसके बाद में सावन, उसके बाद भादों, फिर अभी कुंवार निकला और अब कार्तिक आएगा। आषाढ़ सावन भादों कुंवार आश्विन माह का आध्यात्मिक महत्व। बच्चा जब पैदा होता है तब आशा ले करके पैदा होता है कि अब की बार हमें अपनी आत्मा का कल्याण करने का, नरकों में ना जाने का, माँ के पेट रूपी नरक में फिर उल्टे ना लटकने का मौका मिला है। तो हमें रास्ता बताने वाले समर्थ गुरु को खोज करके प्रभु के पास पहुंचाना चाहिए। आषाढ़ का मतलब आशा लेकर आता है। अब क्या आशा ले करके आता है कि हम सावन बन जाएं। सावन का मतलब होता है कि प्रभु के जैसे ही बन जाएं। भादों किसको कहते हैं? भादों में रात तो अंधेरी होती है, लेकिन दिन भी बादलों की वजह से अंधेरा ही होता है। तो भादों में अंधेरा आ गया। किसका अंधेरा? मोह का, जड़ माया, चेतन माया का। और इसी अंधेरे में आप भटक जाते हो। अब अंधेरा तो आया, लेकिन अंधेरे के बाद कुंवार आ गया। कुंवार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जीवात्मा को कुंवारा मत रखो, इसकी गांठ समर्थ गुरु के साथ बांध दो। तो समर्थ गुरु खोज लेना चाहिए। जीवात्मा को कुंवारा नहीं रखना चाहिए। कार्तिक माह में काया के अंदर ताको और 5 दिन की अखंड साधना शिविर लगाओ। कार्तिक का मतलब क्या होता है? कार्तिक का मतलब होता है कि काया के अंदर ताको, झांको, इसी में सब कुछ है। इसी में देवी देवता और भगवान है। इसी में सब खजाना भरा हुआ है। तो कार्तिक में आपको काया के अंदर देखना है। अब काया के अंदर कैसे देख पाओगे? साधना में जो
आपको ध्यान लगाने के लिए बताया जाता है, उसी के द्वारा उससे चाहे आप काया के अंदर देखो, चाहे ऊपर देखो, चाहे धरती देखो, चाहे आसमान देखो, आप त्रिकालदर्शी बन जाओ। त्रिकालदर्शी किसको कहते हैं? जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को देख पाता है। इसलिए आपको इस महीने साधना शिविर लगाने को कहा जा रहा है। दीपावली से पहले का यह मुहूर्त है। दीपावली से पहले 5 दिन की अखंड साधना शिविर आपको लगानी है, साधना करनी है, लोगों को करानी है और बिल्कुल उन प्रभु के जैसा बनना है। कार्तिक के बाद अगहन आएगा, फिर पोष, उसके बाद माघ, माघ के बाद फागुन और फागुन के बाद चैत्र, फिर बैसाख और फिर ज्येष्ठ आ जाएगा। तो ज्येष्ठ बन जाना है। जय गुरुदेव।